एसएसआर मर्डर केस, दिशा सालियान मर्डर केस, याददाश्त से अभी भी किसी के भी नहीं हटी होगी कि चंद महीनों पहले पूरा देश एक साथ हो गया था। मालूम करो किसने मारा है, ये आत्महत्या नहीं है, मालूम करो किसने मारा है, डेफिनेटली गड़बड़ है, ये पुलिस ठीक नहीं कर सकती, सीबीआई को बुलाओ। मैंने भी जोर लगाया उसमें, पूरे देश मिला, चैनल्स ने अपनी अपनी जोर लगाया, और तब जाकर आपको पता होना चाहिए, तब जाकर, जिसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आर्नब के रिपब्लिक चैनल को, जिन्होंने कंटिन्यूअसली 1.5-2 महीने तक की मुहिम चलाई। मैंने भी काफ़ी बोला, और अल्टीमेटली वो खुश दिन आया जब सीबीआई आ गई। सबको लगा कि हाँ, अभी सीबीआई आ गई, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी जो सरकार ठीक नहीं कर रही है, छुपा रही है, अभी दूसरी सरकार आनी चाहिए। मैंने भी कहा आनी चाहिए, बाहर की आनी चाहिए, न्यूट्रल आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आज कितने महीने हो गए साहब, जानते हैं आप? बीच में ड्रग्स के ऊपर बात चली थी, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा हम भटक रहे हैं। इंडस्ट्री के ड्रग का केस बहुत जरूरी है मालूम करना, लेकिन इंडस्ट्री का ड्रग केस आज से नहीं चल रहा है, 25 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है। उसके चक्कर में एसएसआर मर्डर केस पीछे चला गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आ गया, इसको पकड़ा, पाडुकोन को पकड़ा, अब जाके भारती को पकड़ा गया। मैंने उस वक्त भी डिस्कशन में भी कहा था, मैंने कहा लेट अस गो बैक टू द मेन इश्यू कि एसएसआर को किसने मारा। हम उससे भटक रहे हैं। आज भी उसका परिवार शायद पूछता होगा कि सीबीआई अब तक चुप क्यों बैठी हुई है। मुझे भी हैरानी होती है, मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि हम जिस पर डिपेंड कर रहे थे वो क्यों नहीं बाहर आकर स्टेटमेंट देते कि अब हम यहां तक पहुंचे हैं। एक आदमी, एक एक्टर पकड़ा गया, फटाक से फोटो छपती है, मारामारी होती है उसके फोटोग्राफ के लिए, पुलिस तक दिखाई जाती है, लेकिन जिसके वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसका मर्डर किसने किया था, उसकी जांच पड़ताल क्यों रुक गई है, क्यों पर्दों के पीछे चली गई है। लोग मुझे समझाते हैं सर सीबीआई का केस में तो कभी कभी 6 महीने लगते हैं, क्योंकि वो हर चीज को रिकॉर्ड करती है, फिर जाके अदालत में पेश करती है। पर मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल केस था जिसको पूरा देश देख रहा था, इसमें फास्ट ट्रैक होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। मैं इस पॉइंट को उठाना चाहता हूं कि अभी भी चैनलों में अलग अलग टॉपिक्स पे बातें होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे, कभी लक्ष्मी बॉम्ब आ जाता है, तो कभी ड्रग आ जाता है, तो कभी लव जिहाद आ जाता है, तो कभी हिंदू धर्म के ऊपर अटैक आ जाता है। मुझे भी बुलाया जाता है, और आपको जानते हैं, मैं जब यहाँ मेरी बात आती है तो मैं उगल देता हूँ, मैं अंदर नहीं डालता हूँ, इसलिए बदनाम भी हूँ मैं कि आप बहुत आप में हिम्मत, आप बोल जाते हैं। मैंने कहा बोलना चाहिए, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आज मैं वही बात बोलना चाहता हूं कि वही चैनल वाले आज क्यों नहीं फिर से एसएसआर मर्डर केस के बारे में क्यों नहीं पॉइंट उठाते, कि क्यों नहीं सीबीआई बता रहा है। मैं सीबीआई के ऊपर संदेह की उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, आपको लगता नहीं? क्यों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आगे बढ़ गया है, जबकि वो केस नहीं था। ठीक है, उसको रिलेट किया गया था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की वजह से रिया के ड्रग लेती थी, इसीलिए एसएसआर को भी ड्रग दिया गया, इसलिए इसके पीछे ड्रग का एंगल है, इसलिए हमारा। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा ड्रग से किसी की जान नहीं ली जाती, ड्रग इंसान को खोखला कर देती। तो मर्डर ड्रग से नहीं हुआ, तो ड्रग्स के पीछे क्यों घुसे हैं? किसी ने क्यों किया है, कहां से किया है, किसने क्यों किसी को उठा के फेंक दिया बिल्डिंग के ऊपर से, वो भी साफ दिखता है कि गड़बड़ है उसको। मुझे नहीं मालूम इस पब्लिक को गुमराह, पब्लिक को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस केस को, इसका अंत किया जाए, आ जाए सीबीआई बाहर, कह दे कि हमने सब कुछ मालूम कर लिया है, ये था, ये नहीं था, या ये है, ये नहीं है, बताइए तो सही। ताकि एसएसआर के दोस्त बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जाके आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पे आके बैठते हैं, पूरे देश के लोग ट्विटर्स करते हैं, देश के लोग मुझे मुबारक, मुझे बधाई, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, मुझे कह रहे थे कि सर हमको बहुत खुशी है, आपने हमारा साथ दिया। अब वो सारे लोग आज वेट कर रहे हैं, बात डिविएट होती जा रही है, टॉपिक्स बदलते जा रहे हैं। फिर ये किसान आंदोलन आ गया, आजकल हर टीवी पे किसान आंदोलन चलता है, बीच बीच में लव जिहाद आ जाता है, बीच बीच में लक्ष्मी बॉम्ब आ जाता है, बीच बीच में सैफ अली खान आ जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज भी
वेट कर रही है ऊपर से कि मेरा रहस्य तो खोलो। मैंने आत्महत्या अगर नहीं की है तो बताओ लोगों को कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। मेरा मर्डर अगर हुआ है तो बताओ लोगों को मर्डर हुआ है। क्यों जस्टिस डिलेड है? जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। मैं पहले भी कह चुका हूं, 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं। 6 महीने के अंदर कसाब का केस आ जाना चाहिए था, नेक्स्ट डे कसाब को लटका दिया जाना चाहिए था। मैं तो वो भी कह चुका हूं। इसको तो सॉल्व कीजिए। अब इसके पीछे क्या है, मेरे जैसा अज्ञानी आदमी शायद नहीं जानता। लोग कहेंगे आप अज्ञानी, आपको मालूम नहीं है कि क्या कारण है। शायद मालूम होगा, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे अज्ञानी कहते तो अज्ञानी कहिए, पर मैं, जैसे आप कहते हैं टीवी चैनल कहते हैं 100 बातों की एक बात, मैं वो चैनल की एक बात उठा रहा हूँ। 100 बातों की एक बात, गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। सॉल्व कीजिए उसे। आप पब्लिक आपके शुक्रगुजार होगी, SSR की फैमिली आपको दुआएं देगी, क्योंकि वो भी एंग्जाइटी में जी रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं।